ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन की शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम पापांकुशा के नाम से वह विख्यात है। वह सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही श्री विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10 तथा पितृपक्ष की 10 एवं स्त्री पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। अवधन्यं
दिवसं कुर्याद दरिद्रो अपि निरुत्तमम् समाचारं यथाशक्ति स्नानादिकः क्रिया। अर्थात जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म का वर्णन मैंने किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री विष्णवे नमो नमः। महालक्ष्मी दिव्यै नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे।